नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एनी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी जगह पहली बार गए हो, लेकिन अचानक दिल बोले ये तो पहले हो चुका है। वही आवाज़, वही माहौल, वही शब्द, वही एहसास। कुछ सेकंड के लिए वक्त रुक जाता है, दिमाग चुप हो जाता है और आत्मा पूछती है, क्या मैंने ये जिंदगी पहले भी जी है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस अनुभव की जो जितना छोटा होता है उतना ही गहरा होता है। आज हम बात करेंगे देजा वू की। और आज का ये वीडियो आपको सिर्फ जानकारी नहीं देगा, ये आपको आपके अपने दिमाग के अंदर ले जाएगा। आखिर देजा वू क्या होता है? देजा वू एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है ऑलरेडी सीन, यानी पहले ही देख लिया है। वैज्ञानिक भाषा में देजा वू वो अनुभव है जब दिमाग किसी नई स्थिति को गलती से पुरानी याद समझ लेता है। ये अनुभव 5 से 20 सेकंड तक रहता है, अचानक आता है और उतनी ही अचानक चला जाता है। लेकिन सवाल ये है, अगर ये पहली बार हो रहा है तो दिमाग इसे याद क्यों मान लेता है? दिमाग के दो हिस्सों की कहानी। हमारा दिमाग एक ही समय पर दो काम करता है। पहला, अनुभव करना यानी परसेप्शन। दूसरा, याद बनाना यानी मेमोरी। अब यहाँ एक छोटी सी गड़बड़ी होती है। जब जानकारी दिमाग में जाती है लेकिन मेमोरी सिस्टम उसे गलती से पुरानी फाइल में डाल देता है, तो दिमाग कहता है ये नया नहीं है, ये तो पहले से पता है। यहीं से जन्म लेता है देजा वू। हिप्पोकैम्पस और टेम्पोरल लोब दिमाग का एक हिस्सा है। हिप्पोकैम्पस जो यादों को संभालता है और दूसरा हिस्सा टेम्पोरल लोब जो समय और पहचान से जुड़ा है। जब इन दोनों के बीच मिली सेकेंड्स का मिसमैच होता है तो दिमाग सोचता है कि यह अनुभव पहले रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन असल में वो रिकॉर्ड अभी अभी बन रहा होता है। यानी दिमाग खुद को ही धोखा दे देता है। टाइम लैग थ्योरी। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं देजा वू तब होता है जब एक आंख या कान से आई जानकारी दूसरी से थोड़ी देर से पहुंचती है और दिमाग सोच लेता है पहली बार तो आ चुकी थी, लेकिन वो पहली बार असल में सिर्फ 0.1 सेकेंड पहले होती है। देजा वू और इमोशनल स्टेट। एक बहुत जरूरी बात जो विज्ञान बताता है, देजा वू सिर्फ दिमाग से नहीं, भावनाओं से भी जुड़ा होता है। रिसर्च कहती है जब इंसान इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो, किसी ट्रांजिशन फेज में हो, लाइफ में कंफ्यूजन या बदलाव से गुजर रहा हो, तो दिमाग ज़्यादा अलर्ट मोड में चला जाता है। उस समय मेमोरीज तेजी से स्कैन होती है और दिमाग किसी भी सिमिलर फीलिंग को पहले हुआ समझ लेता है। यानी देजा वू सिर्फ मेमोरी एरर नहीं, ये इमोशनल ओवरलोड का सिग्नल भी हो सकता है। अब मैं आपको एक रियल एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक लड़की थी, कॉलेज की स्टूडेंट। वो पहली बार एक नए शहर में इंटरव्यू देने गई। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, उसे जोर से देजा वू हुआ। उसे लगा मैं ये इंटरव्यू पहले दे चुकी हूँ। वही चेयर, वही क्वेश्चंस, यहाँ तक कि इंटरव्यूअर की आवाज़ भी। बाद में जब एनालाइज किया गया तो पता चला वो इंटरव्यू जैसे सवाल उसने महीनों पहले बार बार इमेजिन किए थे। उसका दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी को एक पल के लिए अलग नहीं कर पाया और वही पल देजा वू बन गया। क्या देजा वू पिछले जन्म से जुड़ा होता है? बहुत से लोग मानते हैं ये पिछले जन्म की याद है। विज्ञान कहता है कोई पुख्ता सबूत नहीं, लेकिन दिमाग पैटर्न पहचानने का मास्टर है। अगर सपना, फिल्म, कहानी या कल्पना किसी स्थिति से मिल जाए तो दिमाग कहता है ये जाना पहचाना लग रहा है और हमें लगता है ये पहले हो चुका है। देजा वू और ड्रीम्स कनेक्शन। एक और गहरी सच्चाई। कई बार देजा वू हमारे सपनों से जुड़ा होता है। हम सपनों को भूल जाते हैं, लेकिन दिमाग नहीं भूलता। अगर आपने कभी सपने में किसी जगह, स्थिति या बात को देखा हो और वही चीज़ रियल लाइफ में हो जाए, तो दिमाग कहता है ये जाना पहचाना है। यही कारण है कि देजा वू के साथ एक ड्रीम लाइक फीलिंग आती है, जैसे
आप यहाँ हैं लेकिन पूरी तरह यहाँ नहीं। डेजा वू और इंटेलिजेंट लोग, रिसर्च बताती है ज़्यादा क्रिएटिव, ज़्यादा इमेजिनेटिव, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले लोग, उन्हें डेजा वू ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग ज़्यादा कनेक्शंस बनाता है, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज सोचता है। अब हम समझते हैं इसे कहानी से। एक न्यूरो साइंटिस्ट ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। वो एक कॉन्फ्रेंस में लेक्चर दे रहे थे। अचानक उन्हें डेजा वू हुआ। उन्होंने वहीं पल रुककर सोचा और महसूस किया, मैं ये बात सैकड़ों बार अपने माइंड में रिहर्स कर चुका हूँ। उनका दिमाग प्रैक्टिस और रियलिटी को एक जैसा मान बैठा। उन्होंने कहा, डेजा वू मुझे डराता नहीं, ये मुझे याद दिलाता है कि दिमाग कितना तेज है। डेजा वू एज अ सेल्फ अवेयरनेस सिग्नल। डेजा वू को सिर्फ ग्लिच मत समझिए। कई साइकोलॉजिस्ट मानते हैं डेजा वू सेल्फ अवेयरनेस का मोमेंट होता है। उस पल आप ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, ज्यादा कॉन्शियस होते हैं और दिमाग खुद को ऑब्जर्व करता है। इसीलिए डेजा वू के बाद अक्सर इंसान चुप हो जाता है, क्योंकि दिमाग खुद को समझने में व्यस्त होता है। क्या डेजा वू खतरनाक है? सामान्य डेजा वू बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो या कंफ्यूजन बढ़े या रियलिटी से डिसकनेक्ट लगे तो ये संकेत हो सकता है एक्सट्रीम स्ट्रेस, स्लीप डिप्रीवेशन या न्यूरोलॉजिकल इशू। इसीलिए शरीर की तरह दिमाग की भी सुनना ज़रूरी है। डेजा वू हमें क्या सिखाता है? डेजा वू हमें याद दिलाता है कि हमारा दिमाग सब कुछ नहीं जानता, सब कुछ कंट्रोल नहीं करता और कभी कभी सबसे बड़ा रहस्य हमारे ही अंदर होता है। दोस्तों, अगर कभी फिर से डेजा वू हो तो डरना मत, भागना मत, बस एक पल रुककर सोचिए, मेरा दिमाग कितनी खूबसूरती से काम करता है। मैं एनी आपसे बस यही कहना चाहती हूँ, अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो, अगर आज आपको अपने दिमाग को समझने का एक नया नजरिया मिला हो तो लाइक करें, कमेंट में बताइए क्या आपको कभी डेजा वू हुआ है। सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही रहस्यमय विषय साथ में समझते रहे, और शेयर करें क्योंकि किसी और को भी खुद को समझने का हक है। मैं थी एनी और ये था आपका दिमाग का सबसे रहस्यमय अनुभव, डेजा वू। मिलते हैं अगले वीडियो में। Thank you for watching and may peace be with you and I love you all.